हाँ धरने पर बैठे हैं वो भी हाँ। आज। जी धरने पर बैठने के बाद उनकी तबीयत भी खराब हुई कई बार। बिल्कुल। हाँ कोई अधिकार नहीं है। कल इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या न्याय मिल पाया या कोई सहमति बन पाई है? हमारी यहाँ विशाल जनसभा के बाद हम बाड़मेर की ओर कूच किए थे। हाँ वहाँ से हम वार्ता के लिए भी गए थे अंदर। हाँ तो वार्ता 5-6 घंटे वार्ता का दौर चला था। उसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश की, पर उसमें वार्ता की सहमति नहीं बनी, क्योंकि डिपार्टमेंट के सुनने में आ रहा है कि डिपार्टमेंट के लोग और ठेकेदार उनके अंडर में मान नहीं रहे हैं। जिला कलेक्टर की भी नहीं मान रहे, सुनने में ऐसा आया है। हाँ। जी क्या लगता है ये मान नहीं रहे हैं, राजनीतिक मामला है, राजनीतिक दबाव है या बड़े नेताओं का भी हाथ साथ में है या सरकार का हाथ साथ में? इसमें तो सीधा स्पष्ट दिख रहा है कि जिला कलेक्टर का ये आरएसएम डिपार्टमेंट मान नहीं रहा और ठेकेदार नहीं मान रहा, तो सीधा दिख रहा है कि सरकार का संरक्षण है इसमें। तो हाँ बिल्कुल इसमें तो सरकार को क्या फायदा मिल रहा है इसमें? देखो कि सरकार का इसमें तो कुछ इनको सरकार का फायदा है, तब ये इनका सपोर्ट कर रही है सरकार। हाँ फायदा तो मिल रहा है कि सन 1994 से लेकर ये माइनिंग हमारे यहाँ पर हो रही है। कितना सीएसआर डेवलप हुआ है, एक भी रुपया यहाँ पे सीएसआर के नाम से नहीं लगा है, ना डीएमएफटी फंड से लगा है। सरकार को फायदा है, यहाँ के जो भी फंड आते हैं तो सारा नेता लेके जाते हैं डिपार्टमेंट से, उनका ऊपर से जब जो भी सिस्टम बनाया हुआ है सरकार के। आप अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से आपकी जो मांगे हैं, आप कोई कोयले में हक नहीं मांग रहे, केवल आप मजदूरी को लेकर आप यहाँ पर लड़ाई है, तो उसको कोयले लेकर किस तरीके से कोयले की हम कोई ठेकेदारी करना नहीं चाह रहे, ऐसा नहीं मांग रहे कि ठेकेदारी हम मतलब करेंगे। आपकी मांग है जो नॉर्मल सिर्फ मजदूरी करना चाह रहे कि जो ट्रक हमारे मतलब ये कि गाँव चला मेज मैं तो गाँव ही मांग रहा हूँ। अच्छा, कोई यहाँ थोड़े कह रहा कि टेंडर कंपनी रो माना दियो कि या मतलब माना आपकी मांग है तो गवर्नमेंट वाजिब ही है। गवर्नमेंट सर्विस में लगाओ, ये थोड़ी हमारी को डिमांड है। ड्राइवरिंग की नौकरी खाली मांगो सिर्फ सिर्फ स्टेयरिंग हाँ अगर ये स्टेयरिंग तो आ स्टेयरिंग पहला तार जरूरी छोड़ाई करनी। पहले इनसे पहले कंपनी थी, उसमें हम लगे हुए थे 110 आदमी हाँ श्रमिक लगे हुए थे। पर डिपार्टमेंट का एक अभी नया ठेकेदार आई है, श्री मोहनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ तो डिपार्टमेंट का उनको संरक्षण है। 110 लोगों को इन्होंने बाहर किया। बाहर करने का कारण ये है कि हम लोग 8 घंटे ड्यूटी कर रहे थे, हाँ तो बाहर के लोग इनको 12 घंटे में सस्ते में मिल रही है 18,000 में। हाँ तो ये 24-25 हज़ार के वर्करों को क्यों लगाएंगे? इनका सीधा है कि भाई लोकल को हम रखेंगे नहीं, बाहर के बिहार, एमपी, यूपी, उड़ीसा से, झारखंड से ला करके लोगों को, वर्करों को रख रही है। आज इस कंपनी में यहाँ का लोकल एक आध बंदा है या नहीं? एक भी बंदा स्थानीय, चारों गांवों को जो लाइन लूजर जमीन प्रभावित है, प्रभावित लोग, उनमें से एक भी नहीं है यहाँ पे हाँ लगा हुआ अभी। रविंद्र सिंह भाटी को छोड़कर और कौन से नेता इस धरने पे आए हैं और इस मुद्दे की आवाज किसने उठाई है? हमें तो ऐसा कोई लगता ही नहीं है कि बाड़मेर जैसलमेर में रविंद्र सिंह के अलावा कोई नेता है। कि सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे कि रविंद्र सिंह भाटी आए तो हम नहीं आएंगे। तो हम 25 दिन, रविंद्र सिंह 26वें दिन यहाँ पे आए हैं, हाँ तो 25 दिन हम पहले बैठे थे यहाँ से। हम पैदल बाड़मेर पैदल गए थे, यूनियन के मजदूर लोग। तो 25 दिन बैठे थे। आने सरकार के लोग यदि आने थे उससे पहले आ जाते। हाँ वो तो सीधा संरक्षण ही है डिपार्टमेंट और ठेकेदार को। हाँ पार्टी ही है हमारे लिए, वो हमारी जो हर डिमांड के लिए साथ सरकार के सामने अड़े हुए हैं। हाँ और हमारा पूरा निश्चित विश्वास और भरोसा है कि हम विजय पताका फहरा कर ही रहेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि भाई भाटी कल निर्दलीय से चुनाव जीते हैं, तो कल भाटी लड़ाई नहीं जीत पा रही, यदि सरकार में होते तो सरकार झुक जाती और भाटी जीत देखो, जाती। ये कहना और कथनी और करने में बहुत अंतर है। हाँ। तो निर्दलीय जीता हुआ यदि एक टिकट या सिंबल के ऊपर जीतता है हाँ तो वो एक पार्टी के वोट होते हैं। निर्दलीय खुद के चेहरे पर जितना बहुत बड़ी बात है। और काम नहीं होगा तो देखते हैं 6 लाख वोट लोकसभा में भी लेके आए हैं, एक करीबन लाख वोट विधानसभा भी लेके आए। देखते हैं कि करते या नहीं करते। बाड़मेर को जाम कर देंगे यदि नहीं किया तो काम। हाँ बिल्कुल। तो क्या लग रहा है ये एक धरना हुआ है, इससे भी बड़ा आंदोलन या बड़ा आक्रोश धरना हो सकता है यदि बातों पर सहमति नहीं बनी तो? यदि समय रहते बातें नहीं मानी गई हाँ तो आपने देखा ही था, कल तो एक डेमो था बाड़मेर। नॉर्मल केवल ट्वीट पे लोग इतने आ गए। हाँ नॉर्मल हाँ कल तो एक डेमो था। हाँ इससे पिक्चर कई गुना ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। मतलब पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी है अभी, ये तो एक डेमो था। हाँ
एक वीडियो ये भी वायरल हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी ने जो पेट्रोल डाला था वो पेट्रोल नहीं है, जूस है, कोई अलग अलग तरीके से देख रहे थे। आप लोग साथ थे क्या? रविंद्र सिंह भाटी के पास बोतल कहाँ से आई और किस तरह का मामला रहा? पेट्रोल वाला? पेट्रोल, ये जूस वाली बातें तो मुझे अनर्गल लग रही है। हाँ, हाँ। उसमें पेट्रोल ही था। हाँ। मैं पास में ही था। हाँ। पेट्रोल ही था। हाँ, जी। फिर किसने रोका रविंद्र सिंह भाटी को पेट्रोल? उसमें हम समर्थक में साथ में थे, मजदूर लोग थे और आसपास के कई लोग थे साथ में। हाँ। और प्रशासन भी साथ में था। ये तो बोलने में ये भी आ रहा कि किसी कांस्टेबल ने ये बोतल रविंद्र सिंह के हाथ में से छीनी है। बिल्कुल, उन्होंने एक बार उन्होंने छीनी है। वो हाथ में। कांस्टेबल था कोई? बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। रोकने की हम सभी ने कोशिश की थी, पर हाथ उनका बोतल में पहले गया तो उन्होंने पहले। हाँ, आप इस मामले को किस नज़र से देख रहे हो कि इस तरह आपका होना नुकसानदायक? मैं ये इस मीडिया के माध्यम से सरकार को या स्थानीय लोगों की तरफ से चेताना चाहता हूँ कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपने शरीर के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का निर्णय लेना एक सरकार फेलियर का मुझे लग रहा है। हाँ। कि सरकार फेलियर है। हाँ। एक जनप्रतिनिधि विधायक अपने शरीर के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का कोशिश करना, ये एक सरकार का फेलियर है। हाँ। वो भी कलेक्टर के पास में। हाँ। तो किस तरह रहा कि सारी हदें पार करने के बाद यही ऑप्शन बचा था या मांगे मानी नहीं जा रही थी, उनको बार बार रोका जा रहा था, इस वजह से डाला? क्या वजह रही? वजह तो देखो कि विधायक साहब 15 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, उपखंड अधिकारी यहाँ नहीं आया, तो फिर उन्होंने कहा कि पहले मेरे लोगों को आप मार रहे हो, उससे पहले मुझे मरना ही उचित है। हाँ। उनका यही ध्येय था। हाँ जी। मतलब गरीबों को मारने से पहले मुझे मार दीजिए, ये उन्होंने उचित निर्णय समझा। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा भी स्थानीय लोग हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं। हाँ। वो मर रहे तो उससे पहले मैं जिंदा रहना मुझे भी उचित नहीं लग रहा है। उन्होंने यही कहा। आप युवा हैं, जिस तरीके से अभी देश के सरकारी योजनाओं की सरकार की जो रथ चल रहे हैं उसको लेकर बात करें तो धरातल भी जो ये ऐसी स्थिति है, सड़क भी नहीं है इतना, मतलब यहाँ पर जो सरकार के लिए पैसा भी जा रहा है, परंतु यहाँ पर जो सड़कें मूलभूत सुविधाएं सिर्फ उनके रथ ही चल रही है। हाँ। रथ के साथ भीड़ नहीं चल रही है। हाँ। 4-5 लोग वो जो इनके गवर्नमेंट सर्विसमैन उनके रथ के साथ में आते हैं या कोई 1-2 नेता आते वही चल रहे। उनके मेरे को एक भी वीडियो या सोशल मीडिया पे नहीं है कि हजारों की भीड़ जो कल थी रथ के पास में कोई नहीं होता, गांव में आता है, गली में घूम के चला जाता है। हाँ। कोई ऐसा नहीं है।